जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात पीडब्ल्यूपी में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी पुलिस का एग्जाम जो कि क्या बोलते हैं कि 5 दिन में 10 शिफ्टों में पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और अच्छी तरह से सुचिता रूप से और ईमानदारी से हुआ है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं नकल की कोई गुंजाइश नहीं थी, ठीक है दोस्तों। और उसका जो कि आंसर की है दोस्तों, आंसर की भी आप लोगों के बीच में आ गई है और दोस्तों आप लोगों ने उस पर आपत्ति भी कर दिया है। और आपत्ति करने के बाद दोस्तों भर्ती बोर्ड ने ऊपर ऑब्जेक्शन जो किए थे क्वेश्चन उसको रीड भी कर रहा है और जो अपनी टीम पूरा बैठाकर जो गलत क्वेश्चन है उसको क्या बोलते हैं रिवाइज आंसर की देने की पूरी कोशिश में आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका जो क्या बोलते हैं कि आंसर की है आप लोग का रिवाइज आंसर की दोस्तों, लगभग में कह सकते हैं सितंबर के लास्ट में, यानी कह सकते हैं 28 29 30 तक क्या बोलते हैं कि आप लोग की आंसर की आ जाएगी, रिवाइज आंसर की जो कि फाइनल आंसर की के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आप लोग को ये पता हो जाएगा कि जो आप लोग क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन किया था वो क्या बोलते हैं कि सही माना है भर्ती बोर्ड की नहीं माना है, ठीक है ना। ये तो हो गई बात उसका फाइनल आंसर की। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा यूपी पुलिस का इतिहास रहा है कि जब वो फाइनल आंसर की देता है तो उसके 15 दिन बाद आप लोगों का क्या बोलते हैं कि रिजल्ट भी दे देता है। रिजल्ट का मतलब है कट ऑफ वाला, जो कि रनिंग के लिए होता है। जब कट ऑफ का रिजल्ट दे देगा दोस्तों तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, समझ आए ना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीवी के बाद फिर पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आप लोग का मेडिकल होता है, फिर उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है, समझ आए ना। तो आप लोगों ने एक चरण को पास कर लिया है, तो अब दूसरी चरण पर आप लोग को जाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, तो दूसरे चरण में आप लोगों का आता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। कितने दोस्तों को पता नहीं होगा, सोचते होंगे रनिंग के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। नहीं दोस्तों, यूपी पुलिस में जो है पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद आपको पीएसटी के लिए बुलाया जाता है। जैसा कि आप लोग नोटिफिकेशन को रीड करेंगे यूपी पीबी आरवी जो वेबसाइट है उसके द्वारा, तो उसमें आप लोगों को पूरी तरह से विस्तार से मिल जाएगा। और हालांकि आप लोगों को पता ही होगा, पढ़ ही लिया होगा, उस समय नहीं पढ़ा होगा तो जाकर उसको बढ़िया से रीड कर लीजिएगा ताकि एक अच्छा मतलब खासा अनुभव और आइडिया आपको मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए आज का हम लोग का जो वीडियो है दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और पीएसटी के लिए है। और आज हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो जरूरी है आपको बनवा कर रखना ही है। आप लोग को इंतजार नहीं करना है कब डेट दे दे कुछ पता नहीं है, क्योंकि इतना स्पीड से काम हो रहा है, इतना स्पीड से पहले नहीं होता था दोस्तों काम, ठीक है ना। तो इसलिए भर्ती बोर्ड का मनसौदा यही है कि बहुत जल्दी बकन आप लोग का जो 60,244 पोस्ट है उसको बहुत जल्दी से जल्दी सिलेक्शन दिलाकर यहाँ से भीड़ हटा दिया जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए उस पर काम बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए आप लोग को भी बैठे नहीं रहना है, नहीं तो फिर बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी एरर है गलत है उसको सही करा के अपने आप को मिला के रख लीजिएगा। समझ आए कि नहीं, हमारी बात को समझ आए। तो चलिए आइए आते हैं, पहले आप लोग को देखिए पीएसटी से पहले डीबी हो जाएगा, ठीक है ना। पीएसटी से पहले हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन पहले डीबी करा ले, या तो हो सकता है ये तो फिक्स है कि रनिंग से पहले आप लोग का डीबी हो जाएगा, जितना दिन पहले हो जाए, 1 दिन 2 दिन 5 दिन या तो फिर 10 दिन, ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए इसमें चाहिए क्या होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। चाहिए, बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर जी इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या चाहिए। तो इसमें जो चाहिए उस पर हम बात करते हैं आज, ठीक है। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिसे डीवी के नाम से जानते हैं, उसमें क्या क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, आपने जब क्या बोलते हैं यूपी पुलिस का जब आपने फार्म भरा होगा तो उसमें एक फार्म एप्लीकेशन आता है, ठीक है ना। और जब फार्म सबमिट करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं कि डाउनलोड करने के बाद आप लोग के पास एक फार्म आता है स्लिप, वो स्लिप आप लोग के पास होगी, रखे होंगे, तो वो चाहिए एप्लीकेशन फार्म। अब इसमें बहुत सारे बच्चा क्या करता है उस स्लिप को खो देता है या तो निकलवाता ही नहीं है प्रिंट आउट, या तो फिर ईमेल पर रख लेता है। ईमेल पर रखा होगा तो भी अच्छी बात है, वो निकलवा लेगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा निकलवाता नहीं है, फार्म को छोड़ दिया है, तो फिर क्या करे, एक समस्या है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये वो फार्म का मतलब समस्या है, तो इसमें आप लोग को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फार्म कितने लोग बच्चा कहता है सर जरूरी है क्या, तो देखिए दोस्तों जरूरी है भी, और तो अगर नहीं होगा तभी आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन फार्म होना चाहिए।
देखिए जरूरी इसलिए दोस्तों क्योंकि इसी फार्म के हिसाब से आपका पूरा चेक होता है, ठीक है ना, तो इसलिए जरूरी है, ठीक है ना। अब इसमें आप लोग जिनका खो गया है या तो फट गया है या तो कहीं ऐसा जगह रख गया है जो कि खो गया है, नहीं मिल रहा है, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जाइएगा, क्या बोलते हैं, इसके ऑफिशियल साइट UPPBPB.gov.in पर जाएंगे तो उसमें क्या बोलते हैं अपना आप लोग क्या बोलते हैं कि लॉगिन करके देखेंगे तो आप लोग का जो स्टेटस वाले में है तो उसमें आपका शो हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो बाद में जब वेरिफिकेशन होता है तो साइड खुलती है एक बार, ठीक है ना, तो उससे आप लोग डाउनलोड करके निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें ज्यादा उतना परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद फिर दोस्तों आप लोग को चाहिए 10th मार्कशीट। क्या चाहिए? 10th की यानी 10वीं की मार्कशीट चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि 10वीं की मार्कशीट से ही हिसाब से आपका पूरा का पूरा फार्म भरा होगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितना भी आप लोग उसमें भरे होंगे फार्म को भरते समय 10 पास के मार्कशीट से भरे होंगे, क्योंकि इसमें 10वीं वाले पर आप लोगों का क्या करते हैं कि DOB यानी डेट ऑफ बर्थ रहता है, समझ आए ना। तो डेट ऑफ बर्थ रहता है, इसी से नाम मिलाया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ इसी से मूल आधार यही माना जाता है 10वीं को मार्कशीट, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग का ये होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, फोटो स्टेट नहीं काम चलेगा। ये किताब बच्चा फोटो स्टेट लेके चला जाएगा, बाबू ऐसा मत करिएगा नहीं तो नहीं मान्य होगा, ठीक है ना। आपके पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग के पास 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए जो कि पूरी तरह से मतलब कि पास हुए हो, अपेयरिंग वाले का नहीं चलेगा, ठीक है ना। अपेयरिंग वाला बच्चा नहीं होना चाहिए, इसमें पास होना चाहिए 12वीं तक, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड का आधार कार्ड आप लोग के पास होना चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए कि आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड तो उसे था ही, नहीं रहेगा तो उसमें अप्रमाणित करके आ जा रहा था आधार कार्ड, ठीक है ना। उसका अलग से एक डॉक्यूमेंट्स देके वेरिफिकेशन कराना था। आधार कार्ड इन लोगों ने वैलिड कर दिया है, मतलब कि सबके लिए कंपलसरी कर दिया था। आप लोग जानते होंगे जब आप लोगों ने पेपर दे रहा था तो एडमिट कार्ड के ऊपर ही आप लोग के दोस्तों लिखा रहा था कि आधार कार्ड प्रमाणित है कि नहीं प्रमाणित है, ठीक है ना। जो प्रमाणित हो रहा था उसको ग्रीन से लिखा रहा था, जिसका नहीं था उसका रेड से, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं जिनका होगा उनको घबराने की जो होते हैं, हाँ ओरिजिनल आपको चाहिए आधार कार्ड, ठीक है ना, रखे रहिएगा। मूल निवास देखिएगा दोस्तों, मूल निवास में क्या है, मूल निवास है वो निवास, देखिए आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं उसका क्या बोलते हैं मूल निवास चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश का आपका लगेगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं, मूल निवास होना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, ये देखिए भाई आप लोग का जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है दोस्तों अप्रैल से पहले का होना चाहिए। ये नहीं कि अब का हो, अब का मान्य नहीं होगा, अप्रैल से पहले का होना चाहिए। आपने जो एप्लीकेशन भरते समय आपने जो भरा है क्या बोलते हैं कि संख्या क्रमांक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट नंबर जो डाला है और इतना तक क्रमांक सीरीज नंबर, ठीक है ना, वो दोनों मिलान होगा इसका जाति प्रमाण पत्र में। तो आप लोग अच्छे से उसको देख लीजिएगा, अपना खोज लीजिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद EWS EWS वाले जो भाई लोग हैं वो अपना EWS का सर्टिफिकेट अपना रख लीजिएगा, देख लीजिएगा, बढ़िया से बनवा लीजिएगा। अप्रैल के पहले का ये दोनों बना होना चाहिए, EWS और जाति प्रमाण पत्र, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा इसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे दोस्तों चलेंगे तो आप लोग को एडमिट कार्ड होना चाहिए। ये वही एडमिट कार्ड होना चाहिए जिसको कि आप लोग लेकर लिखित परीक्षा देने गए थे। कौन सा लिखित परीक्षा देने गए थे ये भी होगा, नहीं तो फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद भी एक आप लोग का एडमिट कार्ड आता है वो भी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि एफिडेविट में आप लगा सकते हैं, अगर ओरिजिनल मानने लगेगा तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको एडमिट कार्ड एक और जारी होगा उसको आप लोग लेकर जाएगा, ठीक है ना। तो ये एडमिट कार्ड हो जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों, ये चरित्र प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए कि आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और अच्छे भारत के नागरिक हैं, आपके ऊपर कोई मतलब क्रिमिनल केस नहीं है, आपका चरित्र एकदम स्वच्छ एवं सुंदर है, ठीक है ना। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये चरित्र प्रमाण पत्र बनाएगा कौन, क्योंकि बच्चा बहुत परेशान हो जाता है, सर ये तो हो गया कौन बनाएगा। देखिए चरित्र प्रमाण पत्र आपके ग्राम के प्रधान जो होते हैं, गाँव प्रधान के, वही क्या बोलते हैं अपना स्टाम्प पेपर पर आपको मोहर मार कर साइन करके दे देते हैं ना, वही वैलिड होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे आते हैं दोस्तों एफिडेविट। अगर आपने फार्म भरते समय कहीं पर भी गलती कर दिया, हालांकि मैक्सिमम बच्चा का यही कंफ्यूजन आता है, क्योंकि गलती हो जाती है तो परेशान हो जाता है, और परेशान ही नहीं होता है, पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, पढ़ता भी नहीं है, उसको यही समझ में आता है कि अब हमारा नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है बाबू, अगर आपका गलती हुआ है फार्म नाम में छोटा मोटा मिस्टेक है तो आप लोग एफिडेविट के माध्यम से क्या बोलते हैं कि आप लोग उसमें हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग एफिडेविट लगा सकते हैं, एक वकील को पकड़िएगा, ये वकील लगाते हैं, आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो वकील को रखिएगा, अपलोड कर दीजिएगा कि हमारा ये वेरिफिकेशन करना है और इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स में हमारा ये नेम गलत है, तो वो अपना आप लोग को फिर अपने माध्यम से लिख के वो वकील आपको दे देगा, ठीक है ना।
और ये जो एफिडेविट होता है ये स्वयं प्रमाणित होता है, यानी आपने इसे स्वयं प्रमाणित किया है, इसका वैलिडिटी मान्य होती है, ठीक है ना। यानी एक शपथ के रूप में कार्य करता है, समझ आया ना बाबू। तो इसलिए आप लोग इसका एफिडेविट बनवा लीजिएगा, जिन बच्चे का नाम में मिस्टेक में या कहीं पर भी गलत है तो, ठीक है ना। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोटो रख लीजिएगा। आप फोटो क्या बोलते हैं 2-3 ठो रख लीजिएगा, 4 ठो, ठीक है, क्योंकि फोटो आप लोग को हर जगह काम देगा। अभी इसके बाद पीएसटी होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में चाहिए, फिर आप लोग जाएंगे फाइनल सिलेक्शन तब भी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग फोटो बनवा के रख लीजिएगा। फोटो बढ़िया सिंपल होना चाहिए, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड रख लीजिएगा, आपका कान ये सीधे दिखना चाहिए और फेस सीधे होना चाहिए, ठीक है ना। और कोई ऐसा लेंस चश्मा वश्मा लगा के मत खिंचवाइएगा, नॉर्मल खिंचवाइएगा, टोपी ओपी मत लगा लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सब फोटो आपका नहीं चलेगा, इनवैलिड हो जाएगा, आपका फोटो सिंपल सादा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा दोस्तों, उसके मात्र आप लोग कह सकते हैं कि लगभग 15-20 दिन या 1 महीने के बाद, ठीक है ना, आप लोग का क्या हो जाएगा पीएचडी। ये हालांकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद लग रहा है, जहां तक उम्मीद है कि 10-15 दिन के अंदर ही पीएचडी के लिए बुला ले, ठीक है ना। जब ये रिजल्ट देगा उसके 15 क्या 1 महीना रख लीजिएगा दोस्तों, 1 महीने के अंदर आप लोग का ये सारा का सारा कार्यक्रम करा लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को एकदम पूरी तरह से एक्टिव मोड में रहना है, आप लोग को इधर उधर ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो आप पीएचडी के लिए अगर आप जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका हो गया, आप सही सही सब है, तो आप पीएचडी के लिए बुलाए जाएंगे। पीएचडी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, यानी कि आपका वही जो रनिंग होता है, कैटेगरी मतलब कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है, हाइट होता है, और वही सब नाप कर आपको दरवा लेंगे, ठीक है। तो आइए देख लीजिएगा इसमें क्या क्या चाहिए। देखिए, इसमें दो तरह का होता है, एक मेल का अलग होता है, फीमेल के लिए अलग कैटेगरी है, ठीक है ना। जो मेल का कैटेगरी है दोस्तों, ये 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में रनिंग करना होता है, ठीक है ना। यही देखिए, बहुत बच्चा यही गलती करेगा कि वो क्या बोलते हैं कि फिजिकल टेस्ट में पास नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा दोस्तों? क्योंकि एक दिन में रनिंग नहीं हो सकती, कभी भी कोई भी कह दे कि हम 10 दिन में 15 दिन में कर देंगे तो इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल होती है। पहले देखिए, बच्चा जो पढ़ने वाला होता है वो रनिंग नहीं करता है, ना ध्यान देता है, उस में भी बॉडी पहले से वीक हो गई है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए आप 10 दिन 15 दिन में रनिंग नहीं कर सकते, आपको 1 महीने समय चाहिए, ऐसा ही है, ठीक है ना। तो यदि आप रनिंग नहीं कर रहे हैं तो आप गलती करेंगे ही, ठीक है ना। तो इसलिए आप उस पर बाद में आते हैं, पहले आप लोग देख लीजिएगा कि क्या मेल फीमेल में क्या कैटेगरी है, ठीक है ना। मेल के लिए दोस्तों देखिए 4.8 किलोमीटर क्या बोलते हैं दौड़ना, यानी 4800 मीटर 25 मिनट में। कितने समय में दोस्तों? 25 मिनट में आपको रनिंग करना है, ठीक है। अब उसके लिए हाइट कितनी चाहिए, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, यदि आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है ना। अगर और एससी के लिए भी, ठीक है दोस्तों, अगर आप एसटी से हैं तो 160 रहेगा तो आपका मान्य हो जाएगा, आपका चलेगा। एसटी वाले बच्चा ध्यान दीजिएगा, आपका 160 सेंटीमीटर रहेगा तभी आप वैलिड है, ठीक है ना। उसके बाद फीमेल अगर आप हैं, जो बच्चियां हैं बाबू ध्यान दीजिएगा, बच्चियां लोग देखिए, अगर आपका 2.4 किलोमीटर दौड़ना है 14 मिनट में, जो कि ये भी लड़की लोग क्या करती हैं, नहीं दौड़ पाती हैं, घर वाले जान नहीं देते हैं, कहते हैं रिजल्ट में नाम आएगा तब दौड़िएगा। जब रिजल्ट में नाम आता है तो 10-15 दिन में दौड़ हो जाता है, बच्ची क्या करती है, नहीं दौड़ पाती है। तो बाबू आप लोग क्या करिए, आप लोग रनिंग करना शुरू करिए, परेशान मत होइए ज्यादा, नहीं तो आप लोग दौड़ नहीं पाएंगे। लड़कियां बहुत ज्यादा दौड़ नहीं मार पाती हैं, ठीक है ना, ये फिक्स है। इसलिए आप लोगों को दौड़ने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये 1-2 दिन का खेल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाइट दोस्तों याद रखिएगा, हाइट जो लड़कियों का चाहिए 52 सेंटीमीटर चाहिए, और इसमें एसटी कैटेगरी से जो लड़कियां होंगी उनका 147 सेंटीमीटर पर मान्य होगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ये समझ में आ गया। अब इसमें दोस्तों आप लोग रनिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, टारगेट देखिएगा, रनिंग करना बहुत जरूरी है। आप नहीं कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, आप पछताएंगे आगे चल के, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग जो कटाप के चक्कर में पड़े हैं, कितना कटाप जाएगा, इतना जाएगा, फलाना ढेकाना एसर्जी कर रहे हैं, बाद में जाकर कटाप कुछ हो सकता है, कम भी जा सकती है, अधिक भी जा सकती है। तो इसलिए आप लोग बाबू अपने फिजिकल के ऊपर ध्यान दीजिए, अब ज्यादा इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आया ना। अगर हम कहते हैं जो बच्चा फिजिकल की तैयारी कर रहा है वो जानता होगा कि कितने समय में कितना दौड़ना है। अगर आप दोस्तों क्या बोलते हैं 48 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ेंगे तो यहाँ पर तो वहाँ पर नहीं दौड़ पाएंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं 100%, ठीक है ना। कि अगर यहाँ पर आप 48 किलोमीटर अगर 25 मिनट में दौड़ेंगे तो वहाँ पर नहीं दौड़ पाएंगे, यानी 4.8 किलोमीटर सॉरी, यानी कि 4800 मीटर, समझ आया ना। 4800 मीटर अगर यहाँ पर दौड़ रहे हैं 25 मिनट में तो वहाँ पर नहीं दौड़ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो 4800 मीटर है दोस्तों, इसको आपको कम से कम नहीं तो यहाँ पर 22 से 23 मिनट में आपको रनिंग मार लेना है, ठीक है ना।
याद रखिए 22 से 23 मिनट में जब आप यहाँ पर मार पाएंगे घर पर, तभी वहाँ पर मार पाएंगे 25 मिनट में, ठीक है ना। इसलिए आप लोग 2 मिनट घटा के ही चलिएगा। और जो लड़की लोग हैं यानी बच्चियाँ लोग हैं बाबू ध्यान दीजिएगा, यानी कि 2.4 किलोमीटर यानी 2400 जो मीटर है 14 मिनट में आप लोग को बाबू दौड़ना है, तो इसलिए आप लोग 14 मिनट मत समझ के चलिएगा। आप लोग ये सोचिएगा कि हमको 12 मिनट में ही मारना है, 12 मिनट का ही समय दिया गया है, तो इसलिए अगर आप 12 मिनट को मान के चलेंगे तभी आप दौड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं दौड़ पाएंगे, समझ आया कि नहीं। तो इसलिए लड़कियां जो हैं वो क्या बोलते हैं कि 12 मिनट में 2.4 किलोमीटर घर पर प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। वहां पर जाने के बाद अपने आप 1-2 मिनट समय क्या बोलते हैं कि थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे चलिए, अब आगे आते हैं दोस्तों, रनिंग कब से शुरू करें। देखिए दोस्तों ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, रनिंग कब से शुरू करें, सबसे ज्यादा ये फेमस मुद्दा है। इसलिए दोस्तों क्योंकि बच्चा हर जगह कटाव में भटक रहा है, 2-3 वीडियो देख ही ले रहा है, उसका मन नहीं मार रहा है। क्यों 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 देख ले रहा है दोस्तों, इसलिए क्योंकि वो कटाव के आसपास है तभी वो देख रहा है। अगर वो ज्यादा नीचे है तब भी नहीं देखेगा, ज्यादा ऊपर है तब भी नहीं देखेगा, ठीक है। अगर वो कटाव के आसपास भटक रहा है बच्चा तभी जाके वीडियो को देखता है। तो इसलिए बाबू आप लोग वीडियो देखना बंद करिए। आप लोग को अंतरात्मा अगर कहती है दौड़ने को तो आप लोग दौड़िए, आप लोग का हो जाएगा। और हमने भी कटाव का दोस्तों वीडियो बना दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग जो फाइनल कटाव की वीडियो बनाई है उससे 55 नंबर घटा लीजिएगा, आप लोगों का एकदम श्योर है कि उतना पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देख लीजिएगा कटाव की वीडियो, एकदम सही, एकदम 100% सटीक बैठेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग क्या करेगा, उस पर जाकर रनिंग शुरू कर दीजिएगा। अब देखिएगा भाई, जिन बच्चे का नंबर कम है वो तो कुछ भी बोलेगा, जिनका ज्यादा कटाव वाले वीडियो पर भाई बच्चा आपको छुआ कर बोल दे रहा है, ठीक है ना बाबू। तो इसलिए आप लोग प्लीज ऐसा ना करें। जो भी एनालिसिस होता है बहुत मेहनत करके रिसर्च करके बनाया जाता है, इसी तरह नहीं आकर बना दिया जाता है बाबू। तो इसलिए आप लोग कुछ भी आकर कमेंट बॉक्स में मत किया करिए, ठीक है ना। ताकि इससे क्या होता है, टीचर डिमोटिवेट हो जाता है, बहुत सारे टीचरों के वीडियो पे जाता है, ठीक है, हमारे वाले पे ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए भाई किसी भी टीचर को जाकर आप लोग ऐसा ना बोला करें, ठीक है। डिमोटिवेट होता है भाई, आप लोग के लिए मेहनत किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग रनिंग शुरू कर दीजिए। आप लोगों को देखेंगे तो हम फिजिकल के लिए भी कटाव बनाए हैं और फाइनल के लिए भी कटाव बनाए हैं, दोनों कटाव बनाए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग फिजिकल वाले में भी जाके देख सकते हैं, या फाइनल वाला अगर आप देख रहे हैं तो उसमें से 55 नंबर घटा लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल के लिए हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कहीं आप तो गलती तो नहीं कर रहे हैं, देखिए बाबू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। ये तो सही बात है कि आप लोग गलती कर रहा है, क्यों कर रहा है कि कटाव बहुत जाएगी, 120 जाएगी, 110 जाएगी, कितना जाएगी पता नहीं है। आप लोग फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहा है, बस कटाव देखने से, वीडियो देखने से आपका फिजिकल नहीं निकल जाएगा बाबू। अगर आपका फिजिकल से कम नंबर भी है तभी आप रनिंग करिए, क्योंकि फिजिकल जो पढ़ने वाला बच्चा है वो नहीं निकाल पाता है, समझ आया ना। कि जो बहुत इंटेलिजेंस बच्चा है, जो बहुत स्पीड वाला है, मतलब कह सकते हैं कि जिसका माइंड जो 110 बंदा किया है वो फिजिकल मार ही नहीं पाएगा। फिजिकल बात तो कम वाला मारता है, 90-100 वाला, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग को परेशान मत होइए, मेरिट कम ही जाएगी जहां तक उम्मीद है। और जो भी जाए मेरिट अधिक जाए या कम जाए, लेकिन आप लोग फिजिकल को तैयारी कर शुरू करिए। क्यों, देखिए फिजिकल आप करेंगे तो उसमें नुकसान आपका क्या है, आप लोग का सुबह करेंगे आपका शरीर भी हेल्थी रहेगा, आप भी हेल्थी रहेंगे, फिर उसके बाद पढ़िएगा, ठीक है। और फिजिकल करने के बाद देखिएगा कि अगर आप नहीं पढ़ पाते तो कोई बात नहीं, आराम कर लीजिएगा। ऐसे भी तो क्या बोलते हैं कि आप लोग कटाव का वीडियो देख देख के परेशान है, कौन कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, जिनको लग रहा है कि हमारा हो जाएगा ना। अब वो बच्चा नहीं करेगा कि, अब देखिए कितना बच्चा ये करेगा जिनका हाइट भी नहीं है वो भी दौड़ने लगेगा, जिनका ये क्या बोलते हैं कि और कुछ नहीं रहेगा तभी वो दौड़ने लगेगा। तो इसलिए बाबू आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए। लड़कियां लोग बाबू ध्यान दीजिएगा कि बच्चियां की क्या बोलते हैं आपका वजन नापा जाएगा, इसमें आपके, इसमें लड़कों में देखिएगा छाती नापा, इसमें क्या बोलते हैं कि छाती नापा जाता है, इसमें सीना जो होता है लगभग में क्या बोलते हैं कि 79 से लेकर 79 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल, और 84 फुला का होता है, 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, ठीक है ना। ये लड़कों के लिए, ठीक है ना दोस्तों। इसका 79 रहेगा नॉर्मल आप लोग का, फुला का होना चाहिए 84। लेकिन लड़कियों में वो सब नहीं नापा जाता है, लड़कियों का वजन देखा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो लड़कियों लोग का वजन होना चाहिए कम से कम 40 kg। 40 kg से अगर आप कम है 1 ग्राम 2 ग्राम तो आपको नहीं लेगा। याद रखिएगा कि आपको 40 से कम नहीं होना चाहिए। आप रोइए चाहे गिड़गिड़ाइए चाहे कुछ करिए, आपका नहीं होगा। इसलिए जिन बच्चियों का वजन कम है वो खाने पीने पर ध्यान दे, आप अच्छे से डाइट लीजिए, अच्छे से अपना सेहत का ख्याल रखिए और अच्छे से खाइए पिए, अपने आप को मेंटेन करिए। क्योंकि आपका अगर इतना कैटेगरी जो है 40 कैटेगरी जो दिया है, अगर आप उसको नहीं पूरा कर पाती हैं तो आप बाहर हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखिए। और लड़के लोग इसको, लड़का लोग भी भाई फुलाना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, ठीक है ना। तो आप मेहनत करेंगे दौड़ेंगे तभी फुलेगा, इस तरह नॉर्मल नहीं फुल पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग रनिंग की अपनी तैयारी करिए। ये फिजिकल का था। तो आई होप, यही उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग के जो पूरा टॉपिक था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
एप्लीकेशन का और पीएसटी का आप लोगों को समझ में आया होगा। और शुरू से लेकर अंतिम तक कहे थे दोस्तों हम कि शुरू से लेकर अंतिम तक आप लोग के साथ रहेंगे और है जब तक आप लोग का फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक पूरी तरह आप लोग का साथ देंगे। तो इसलिए दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगता हो कंटेंट वीडियो अगर आप लोग को समझ में आती हो बताते हैं तो दोस्तों तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, जिससे हमको भी थोड़ा मोटिवेट फील होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो आप प्लीज़ आप लोग को सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। बस इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।